हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ पैसिव वॉइस। एंड जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि पैसिव वॉइस से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं उठ के आएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं आएगा कि ये सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला आप लोग के एग्जाम्स में। 10th तक 12th तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। बट पैसिव वॉइस आप लोग के ग्रामर के सिलेबस में इसलिए लिखी हुई है क्योंकि वो आप लोग को आनी चाहिए, राइट। एंड जब मैं आप लोग को पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगी तो आई विल ट्राई कि मैं सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल से समझाऊँ। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि कई कई टीचर्स बहुत सारे रूल्स लिखवा देते हैं पैसिव वॉइस में, ओके। और इतने सारे रूल्स आप लोग को याद नहीं रहते हैं। तो व्हाट आई विल डू कि मैं आप लोग को मैक्सिमम एग्जाम्पल से समझाऊंगी और एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगी। बिकॉज एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अभी तक जितनी भी ग्रामर पढ़ी है आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम्पल से जल्दी समझ आता है, ओके। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस होता है। यू कैन सी दिस। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। वाइल एज पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो अमित इज़ द सब्जेक्ट क्योंकि अमित काम कर रहा है। प्लेज इज़ द वर्ब एंड फुटबॉल इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो आप लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया, दैट इज़ हेयर फुटबॉल इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद आप लोगों को एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब? यू कैन सी हियर, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। एम, आर, इज़, वॉज, वर, बीइंग, कैन, कुड, डू, डज, हैव, मे, माइट, मस्ट, शल, शुड, विल, वुड। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आप लोग को ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, उसके बाद यू नीड टू चेंज योर वर्ब। जो यहाँ पर वर्ब है दैट इज़ प्लेस, यहाँ पर वर्ब है। उसके बाद आप लोगों को वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करना है। नाउ व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब? यू कैन सी दिस टेबल हियर। थ्रो, थ्रोन, वेयर, वोन, विन, वॉन, टेक, टेकन, ड्राइव, ड्रिवन, कीप, केप्ट, अवेक, अवेक्ड, सॉरी अवेकन्ड, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? अभी के लिए आप लोग को ये याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी, डी, टी, ई एन या फिर एन से एंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिज पेंटेड स्किन, ठीक है। सो दिस इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्योंकि इट एंड्स विथ ई डी, ओके। आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स, तो इट एंड्स विथ ई एन, सॉरी इट एंड्स विथ ई एन, तो इसलिए दिस इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। तो अभी तक मैंने आप लोग को क्या बताया? मैंने आप लोग को बताया कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, राइट, एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। पैसिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद प्लेस जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो प्लेस का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? प्लेड, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है वो यूजुअली पैसिव वॉइस के लिए ही यूज़ होता है, ओके। सो फुटबॉल इज़ प्लेड। अच्छा, अब अमित, ओके। अब अमित को आप लोग कैसे चेंज करोगे? हमेशा आप लोग को मेक श्योर करना है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हमेशा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बाय यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई के लिए बाय मी, वी के लिए बाय अस, यू के लिए बाय यू, ही के लिए बाय हिम, शी के लिए बाय हर, इट के लिए बाय इट, दे के लिए बाय देम। और अगर कोई नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राहुल, तो आएगा बाय राहुल, ठीक है। तो हमेशा आप लोग को मेक श्योर करना है कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में लगेगा बाय लगा के, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है बाय अमित। तो आप लोग को एक एक वर्ड समझ आना चाहिए कि एक एक वर्ड क्या है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो अमित इज़ द सब्जेक्ट,
प्लेज इज़ द वर्ब एंड फुटबॉल इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, सो आप लोग को लिखना है फुटबॉल। फुटबॉल के बाद यू नीड टू पुट एन ऑक्सिलरी वर्ब, इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद आप लोग को वर्ब लिखना है इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो आप लोग को प्लेस का वर्ब लिखना है प्लेड के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू राइट दी सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस को कैसे लिखोगे आप कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसमें बाय लगा के, राइट। सो इस तरीके से पैसिव वॉइस को लिखा जाता है। आई विल गिव यू 1 2 3 मोर एग्जाम्पल्स। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, ही रिसीव्स अ लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट इज़ ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब है रिसीव्स और अ लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाना होता है, तो आप लोग सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाओगे अ लेटर, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे इज़, ठीक है। उसके बाद आप लोग वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करोगे, दैट इज़ रिसीव्स को रिसीव्ड के फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ही को चेंज करोगे, ठीक है। मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि ही को कैसे चेंज करते हैं। यू कैन सी हियर, ही को चेंज करते हैं एज बाय हिम, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे अ लेटर इज़ रिसीव्ड बाय हिम, ओके। तो ये बेसिक एग्जाम्पल था। आप लोग को ये याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, व्हाइल एज पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, राइट। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कैसे आता है, हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के आगे बाय लगता है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के कंप्लीटनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा हो और उस सेंटेंस में जो एक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म किया जाता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट प्ले टेनिस। आई डोंट प्ले टेनिस, इसके कंप्लीटनेस के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, कि टेनिस खेलना स्टार्ट कब किया था, ख़त्म कब किया था, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। उसके अलावा आई डोंट प्ले टेनिस ये बहुत जनरल चीज़ है जो कि ये रेगुलर बेसिस पे करता है, मतलब कि ये कभी भी टेनिस नहीं खेलता, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रीड्स अ नॉवल। ही रीड्स अ नॉवल, इसके कंप्लीटनेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि वो नॉवल ख़त्म हुई या कुछ, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। उसके अलावा ही रीड्स अ नॉवल ये ऐसी चीज़ है जो कि ये इंसान रेगुलर बेसिस पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डज़ नॉट ओबे हिज टीचर्स, ठीक है। ये बहुत जनरल चीज़ है जो कि ये रेगुलर बेसिस पे करता है और इसके कंप्लीटनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। वाई डू यू वेस्ट टाइम, ठीक है। अब वाई डू यू वेस्ट टाइम में कंप्लीटनेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और ये बहुत जनरल चीज़ है जो कि ये रेगुलर बेसिस पे करता है, दैट इज़ ये रेगुलर बेसिस पे अपना टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्टली वी विल सी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आई विल गिव यू 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंस, ओके। सबसे पहले, ही रीड्स अ नॉवल, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ही इज़ द सब्जेक्ट, रीड्स इज़ द वर्ब, अ नॉवल इज़ द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप लोग लगाएंगे अ नॉवल, राइट, ओके। क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगता है, ओके। तो देखो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ठीक है। वर्ब के साथ डज, डू ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर वर्ब का बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, ओके। इसको बोला जाता है बेस वर्ब। रीड्स यहाँ पर बेस वर्ब है, ठीक है। तो बेस वर्ब को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, आप लोग इस टेबल में देखो। बेस वर्ब यहाँ पर रीड्स है, रीड्स को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा, एम, इज़ या फिर आर लगा के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एम, इज़ या फिर आर में से क्या लगेगा वो कैसे पता चलेगा कि नॉवल जो है, ठीक है, नॉवल इज़ इन द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है नॉवेल्स, अगर नॉवेल्स लिखा हुआ होता तो यहाँ पर आर लगता, ठीक है, बट नॉवल एक ही है इसलिए यहाँ पर इज़ लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि देखो एक्टिव वॉइस किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख दिया, दैट इज़ अ नॉवल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रीड्स बेस वर्ब है, इस बेस वर्ब को आप लोग को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आप लोग कैसे लिखेंगे,
इज रेड। ओके, इज क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर नॉवल इज इन दी सिंगुलर फॉर्म, तो इज रेड लगेगा। उसके बाद ही को कैसे आप लोग चेंज करेंगे? ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के आगे बाय लग जाता है। ओके, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ही को किस तरीके से चेंज किया जाता है। ही को लिखा जाता है बाय हिम। ओके, सो यू विल राइट अ नॉवल इज रेड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट ओबे हिज टीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ओबे इज द वर्ब हेयर, हिज टीचर्स इज द ऑब्जेक्ट हेयर। तो सबसे पहले आप लोग पैसिव वॉइस में क्या लगाओगे? सबसे पहले आप लोग पैसिव वॉइस में लगाओगे ऑब्जेक्ट हिज टीचर्स। ठीक है, अब आप लोग इस टेबल में देखिए कि डज नॉट पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। डज नॉट इस तरीके से चेंज होता है कि डज नॉट के आगे क्या लिखा हुआ है? डज नॉट ओबे, दैट इज डज नॉट प्लस वर्ब। ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज होता है? इज, एम, आर, नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इज, एम, आर में से क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि टीचर नहीं है, टीचर्स है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे आर नॉट ओबे का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? ओबेड। ठीक है, मैं वापस से डिक्टेट कर देती हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में बेस वर्ब था, बेस वर्ब को पैसिव वॉइस में इस तरीके से चेंज करते हैं, और यहाँ पर डज नॉट के साथ जब वर्ब आता है तो उसको पैसिव वॉइस में इस तरीके से चेंज करते हैं, दैट इज, एम, आर, नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप लोग लिखेंगे आर नॉट ओबेड। ठीक है, ओबे का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ओबेड। ओके, सो यू विल राइट हिज टीचर्स आर नॉट ओबेड। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? दैट इज, ही को किस तरीके से चेंज करेंगे? बाय हिम। मैंने आप लोग को बताया था हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बाय के साथ चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। नाउ आप लोग को ये टेबल दिख रही होगी अपने स्क्रीन पे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज मतलब ऐसे सेंटेंसेज जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सेंटेंसेज में वाई, व्हेन, डिड, विच, उसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखो आप लोग को दिख रहा होगा कि वाई हमेशा वाई ही रहता है पैसिव वॉइस में भी। तो सबसे पहले आप लोग वाई को वाई ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में एक और रूल होता है विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज, इज, एम, आर में चेंज हो जाता है, और डिड, वॉज, वर में चेंज हो जाता है। राइट, तो देखो यहाँ पर डू है तो डू विल बी चेंज्ड इनटू इज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया वाई वाई रहेगा, उसके बाद डू विल बी चेंज्ड इनटू इज, उसके बाद यू वेस्ट टाइम। यू वेस्ट टाइम में से यू इज द सब्जेक्ट। ठीक है, वेस्ट इज द वर्ब एंड टाइम इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाई के बाद आप लोग लिखेंगे इज, उसके बाद यू विल राइट द ऑब्जेक्ट। ओके, तो वाई इज टाइम। ठीक है, उसके बाद आप लोग वेस्ट, दैट इज वर्ब को चेंज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, वेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर बेस वर्ब है, सिंपल वर्ब है, तो आप लोग सिंपली उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वेस्टेड में चेंज कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यू को चेंज करोगे बाय यू में। ठीक है, मैंने आप लोग को यहाँ पर देखो बताया था कि किस तरीके से चेंज होता है। हमेशा जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वो बाय लगा के चेंज होता है। ठीक है, सो यू विल बी चेंज्ड इनटू बाय यू। ओके, सो मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का वापस बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आप लोग को ये टेबल देखनी है। सो इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि वाई का पैसिव फॉर्म इज वाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग को डू को चेंज करना है, डू को आप लोग चेंज करेंगे इज में। ठीक है, उसके बाद ये तीन तो सिंपल वर्ड्स हैं जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस, यू वेस्ट टाइम, तो सो यू इज़ द सब्जेक्ट, वेस्ट इज़ द वर्ब एंड टाइम इज़ द ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे चेंज करोगे आप? सबसे पहले आप लोग लिखोगे ऑब्जेक्ट को, ओके, टाइम को लिखोगे, उसके बाद वेस्ट को उसके पास पार्टिसिपल फॉर्म वेस्टेड में चेंज करोगे और यू को बाय यू में चेंज करोगे। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि वो एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो। ठीक है, बट सेंटेंस में नहीं बताया जाता कि वो एक्शन पास्ट में ख़त्म हो गया है, बट सिंपल पास्ट टेंस में यही होता है कि वो एक्शन पास्ट में हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, मतलब कि उन्होंने कल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और कल ही क्रिकेट खेलना बंद भी कर दिया। ओके,
ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, ये सिंपल पास्ट टेंस क्यों हुआ, क्योंकि पास्ट में उसने हेल्प नहीं करी थी, ठीक है। उसके बाद आई टोल्ड हर अ स्टोरी, ठीक है, पास्ट में स्टोरी बताई गई थी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा है कि पास्ट में स्टोरी बता रहे थे और अभी तक स्टोरी बता रहे हैं, पास्ट में स्टोरी बताना स्टार्ट करी और ख़त्म भी कर दी, ओके। सो दैट्स वाई दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ओके। ही डिड नॉट हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ही इज़ द सब्जेक्ट, हेल्प इज़ द वर्ब एंड मी इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मी हमेशा आई में चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस के केस में, ठीक है। तो मी चेंज हो गया आई में, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो डिड नॉट हेल्प, ओके। डिड नॉट प्लस वर्ब कैसे चेंज होता है, वॉज नॉट या फिर वर नॉट प्लस उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि वॉज क्यों लगा और वर क्यों नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि आई जो है दैट इज़ एक ही है आई, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग होते तो उस केस में लग जाता वर, ठीक है। बट यहाँ पर आई एक ही है इसलिए लगा वॉज। तो देखो क्या आएगा, वॉज नॉट, उसके बाद हेल्प चेंज हो जाएगा उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, दैट इज़ हेल्प्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डिड नॉट हेल्प की जगह क्या आ जाएगा, वॉज नॉट हेल्प्ड, ठीक है। और वॉज क्यों आया, वर क्यों नहीं आया, क्योंकि आई इज सिंगुलर, राइट। तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वॉज नॉट हेल्प्ड और ही चेंज हो जाएगा बाय हिम में, ओके। whom डिड यू मीट, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि इस टेबल में देखिए कि whom किस में चेंज हो जाता है, whom इज ऑलवेज चेंज्ड इनटू who इन पैसिव वॉइस, राइट। और मैंने आप लोग को ऊपर बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या होता है कि अगर डिड होता है तो वो वॉज या फिर वर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर whom है, ठीक है, एक ही है इसीलिए यहाँ पर वॉज में चेंज होगा, ठीक है। तो डिड विल बी चेंज्ड इनटू वॉज, ठीक है। अब यू मीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यू क्या है, यू इज द सब्जेक्ट एंड मीट इज द वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के फॉर्म में चेंज होके लास्ट में लग जाता है। तो इसी तरीके से यू जो है वो बाय यू में चेंज होके लास्ट में लग जाएगा। और मीट जो वर्ब है, ठीक है, दैट मीट विल बी चेंज्ड इनटू मेट, मीट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, मेट। तो पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनेगा, हु वॉज मेट बाय यू। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, देखो सबसे पहले था होम, ठीक है। तो होम विल बी चेंज्ड इनटू हु, ठीक है। मैंने आप लोग को ये टेबल दिखाई थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से चेंज होता है। तो होम विल बी चेंज्ड इनटू हु, ठीक है। डिड लिखा हुआ है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड वॉज या फिर वर में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डिड वॉज में चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद यू जो था दैट इज़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लगता है पैसिव वॉइस में, तो आप लोग को सब्जेक्ट बाय यू लगा देना है लास्ट में। और मीट को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करना है मेट, ओके। डिड यू रेड दिस नॉवल, ठीक है। सो डिड विल ऑलवेज बी चेंज्ड इनटू वॉज, यू कैन सी इन दिस टेबल डिड जो है वो हमेशा वॉज में चेंज होगा, ठीक है। यू रेड दिस नॉवल, ओके। अब ये जो पूरा है यू रेड दिस नॉवल, दिस इज तो सिंपल सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर इस सेंटेंस में यू जो है दैट इज द सब्जेक्ट, ठीक है। रीड इज द वर्ब एंड दिस नॉवल इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस नॉवल, उसके बाद रीड जो है बेस वर्ब दैट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो रीड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रीड ही होता है, ठीक है। उसके बाद यू इज द सब्जेक्ट, तो यू हमेशा लास्ट में लगेगा इन द फॉर्म ऑफ बाय यू, ओके। सो दैट इज इट फॉर पास्ट सिंपल टेंस, ओके। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ फ्यूचर में करने का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, तब सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी बुक टुमारो, ठीक है। इस सेंटेंस में मैंने बोल दिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि कल मैं स्टोरी बुक पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, ठीक है। तो इस केस में मैंने टाइम थोड़ा डिसाइड किया फ्यूचर में कि कल मैं 4 बजे स्टोरी बुक पढ़ूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर में मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैं स्टोरी बुक पढ़ूंगी, बट मैंने टाइम डिसाइड नहीं करा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आई शैल हेल्प हिम, ठीक है। तो मैंने ये तो डिसाइड कर दिया कि मैं फ्यूचर में उसको हेल्प करूंगी, बट मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि मैं किस टाइम पे हेल्प करूंगी,
ओके, यू विल नॉट डिस्टर्ब मी। तो ये तो डिसाइड हो गया कि फ्यूचर में तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, बट कब, किस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का एक बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है कि हमेशा विल बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनली जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है उसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, और पैसिव वॉइस में जब उस सेंटेंस को चेंज कर दिया जाता है तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यू कैन सी दिस टेबल। अगर जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं पता, आप लोग ये टेबल देख लीजिए। ठीक है, दिस इज़ वॉट वी कॉल एज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमेशा एक्टिव वॉइस में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, वाइल एज पैसिव वॉइस में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। शी विल राइट अ पोएम। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिख देंगे अ पोएम। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे विल बी रिटन। ठीक है, विल बी, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन। ठीक है, शी के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, बाय हर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, गर्ल्स विल क्लिक सेल्फी। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेल्फी। ठीक है, विल क्लिक को आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, विल बी। ठीक है, फिर क्लिक को आप लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्लिक्ड में चेंज करेंगे, और गर्ल के लिए यू विल राइट बाय गर्ल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस विच इज कॉल्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब प्रेजेंट में कोई चीज़ उस टाइम पे हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉन इज़ बेकिंग अ केक, दे आर पेंटिंग द फेंस। ठीक है, इस तरीके से जब प्रेजेंट में कोई चीज़ ऑन गोइंग हो रही होती है उस केस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया जाता है। अब किस तरीके से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया जाता है, यू कैन सी हियर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इज़, एम, आर, ठीक है, प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब के फॉर्म में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम, तो एम वर्किंग नाउ, वर्किंग इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इट इज यूज़ किया गया, उसके बाद रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, वी आर, फिर वॉचिंग अ मूवी। इस तरीके से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ किया जाता है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के। ठीक है, अगर कभी ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तो आप लोगों को इज़ लगाना है, अगर कभी ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो आप लोग को आर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वेटिंग फॉर अस। ठीक है, यहाँ पर अस वी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी इज़ इन प्लूरल फॉर्म तो आप लोग को लगाना है आर। ठीक है, आर बीइंग, उसके बाद आप लोग को वेट को चेंज करना है वेटेड में। ठीक है, बाय हर, शी को आप लोग को चेंज करना है बाय हर में। ओके, वाई इज़ ही नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लांट्स है तो आर यूज़ होगा, सो आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सो वाई के लिए वाई यूज़ होगा। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर वाई के केस में एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के केस में वाई ही यूज़ होता है, तो वाई। ठीक है, आर प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड। ठीक है, तो आर प्लांट्स नॉट वैसा का वैसा यूज़ होगा। ठीक है, बीइंग वाटर्ड। ओके, वाटर्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और आर क्यों यूज़ हुआ, आर इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि प्लांट एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसलिए आर यूज़ होगा। ठीक है, अब हिम यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ही यूज़ नहीं होगा, ही की जगह बाय हिम यूज़ होगा। ओके, सो देखो, अब मैंने आज की क्लास में आप लोग को 4 फॉर्म्स पढ़ाए हैं वर्ब के। सबसे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैन सिंपल पास्ट टेंस, देन सिंपल फ्यूचर टेंस एंड देन पास्ट प्रोग्रेसिव। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि आप लोगों को जो मैंने बताया, ठीक है, मैंने मैक्सिमम चीज़ें एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी। अगर आप लोग काफ़ी टीचर्स इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि दे
वो लोग आप लोग को रूल्स बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो लोग आप लोग को रूल्स बता देते हैं तो उसके बाद रूल्स को याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है फर्स्टली, एंड सेकेंडली वो रूल्स आप लोगों को याद नहीं रहते जब आप लोग को इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को बेसिक याद रखना है कि भाई सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। एंड उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करनी है खुद से, राइट। अगर आप लोग खुद से एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कभी भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वाइलेस अगर आप लोग रूल्स रट लोगे तो आप लोग को फ्यूचर में पक्का दिक्कत आएगी। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो भी मैंने आज आप लोग को पढ़ाया उससे रिलेटेड आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे, ओके। एंड आई थिंक 2 और क्लासेस लगेंगी पैसिव वॉइस को ख़त्म होने में, 2 क्लासेस लगेंगी या फिर 1.5 क्लास और लगेगी, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं ये चीज़ आप लोग को बहुत आराम से पढ़ाऊँ ताकि जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं भी आता है उसको भी समझ आ जाए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज का आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोग को एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेज मैंने पढ़ाए हैं उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। जितने आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद पैसिव वॉइस। सो या प्लीज़ मेक श्योर टू कंप्लीट जितना भी मैंने पहले आप लोग को होमवर्क दिया है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का। एंड या बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।